और ऐसा करते ही आप इस कैटेगरी से इसमें मूव हो जाओगे, आपको यहाँ पहुंचना है। करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं जी अपने, करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ाए जा सकते हैं। तो भैया मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करनी है, वर्क ऑन योर मिस्टेक सबसे बड़ा काम, क्योंकि आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट आपने कुछ गलतियां की है जिस वजह से आप यहां रह गए। समझ में आया? तो वर्क ऑन योर मिस्टेक, और वर्क ऑन योर मिस्टेक का सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? सबसे बढ़िया चीज, अपीयर फॉर टेस्ट। जो भी आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में बैठिए और फिर से गलतियां कीजिए, गलतियां पहचाने, फिर उनको कम करें, फिर गलती करो, फिर गलती पहचानो, फिर कम करो। तो जैसे जैसे आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, आप इस कैटेगरी से शिफ्ट होकर इसमें आ जाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? वापस वही क्लास नोट्स, ठीक है। आपको मेंस वाला पलड़ा भारी रखना है, ध्यान रखना। एडवांस में साथ साथ में सिर्फ हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इसमें एक्सरसाइज 1 जो आपको डीपीपी मिली है वो, ठीक है, PYQs ऑफ जेई मेंस, और वो कौन कौन से सर? ये जो 4 साल आपने बताए, 2022, 2021, 2020 और 2019, आए ना? पहले इस पे वर्क कीजिए, पहले आप इस पे वर्क कीजिए, ठीक है। एक एक PYQ क्लियर होना चाहिए विद सॉल्यूशन, सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। हाँ, रिपीट हो रहे हैं सवाल, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और इतनी बार ये PYQ कर दो इन 4 सालों के कि अगर मान लो मैं ये आपसे बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सवाल आएगा, मैक्सिमम बार इनमें से कौन सा सवाल पूछा गया है? बोले सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने पूछा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कौन सा सवाल आता है? बोले सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मैंने पूछा वेक्टर 3D में से कौन सा सवाल अगर वो पूछना चाहेंगे तो कौन सा पूछेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? बोले सर 2 लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वाला सवाल बहुत आया है, स्क्यू लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। ये सब बातें आप तब बोल पाओगे जब आपको इनका एक एक सवाल क्लियर होगा। और ऐसा करते ही आप इस कैटेगरी से इसमें मूव हो जाओगे, आपको यहां पहुंचना है। करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं जी अपने, करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ाए जा सकते हैं। और अपना ईगो बीच में ना आने दें, ठीक है, अपना ईगो बीच में ना आने दें। आज से 10 या 15 साल बाद की बात करूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेंस क्वालिफाई किया था कि एडवांस क्वालिफाई किया था।